कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दीपक सर माधव पहल अकेडमी को और करे अपने CGPSCCG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। हमारे देश में बेटा 5 जो है क्षेत्रीय परिषद हैं। कौन सा? उत्तर वाले हिस्से में भारत की उत्तर की भूमि उत्तरी क्षेत्र, फिर सेंटर में मध्य क्षेत्र परिषद, फिर पूर्व वाला एरिया पूर्व वाला तो पूर्वी क्षेत्र, फिर पश्चिम वाला तो मुंबई मुंबई उसका मुख्यालय है, फिर दक्षिण वाला हिस्सा। तो ये टोटल 5 हैं। अब देखो, क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है बेटा 1956 में किया गया। कब किया गया? 1956 में। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं जिसका गठन किसके द्वारा होता है? ये पीएससी क्वेश्चन पूछा था, बता दे रहा हूं मैं, याद रख लो। पीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाया था। और जानते हो, जब मैं तुमको पढ़ाता हूं तो मैं क्या करता हूं, 10 से 15 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करता हूं कि उस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ना छूटे। और ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन होता है, याद रखिएगा। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं जिसका गठन कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति क्या करता है? एक राजपत्र में हस्ताक्षर करके एक नोटिफिकेशन आउट कर देता है और बता देता है कि ये क्षेत्र जो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएगा। इसका शासन प्रशासन नियंत्रण काउंसिल का जो मेंबर है वो करेगा। अब देखो, इसके अध्यक्ष कौन होता है? कौन मनोनीत करता है अध्यक्ष को? याद रखना, यहाँ पे निर्वाचित नहीं होता बल्कि अध्यक्ष का मनोनयन होता है। निर्वाचित का मतलब होता है किसी व्यक्ति को चुनाव के द्वारा चुन लेना, इलेक्ट करना। और मनोनीत मतलब होता है किसी को डेलीगेट करना, किसी को अपने पावर का प्रयोग करके नियुक्त कर देना। ठीक है, क्लियर? अब देखो, इसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो केंद्र का, देखो एकदम शालीनता से समझो, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है, सबसे पहले क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति को अधिकार है। दूसरा, इसके अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? तो केंद्र का जो गृह मंत्री होता है, या कौन मनोनीत करता है? पहला केंद्र का गृह मंत्री, या दूसरा में राष्ट्रपति। या तो गृह मंत्री को अधिकार है अध्यक्ष को नियुक्त करने का, या राष्ट्रपति को नियुक्त करने का, मनोनीत करने का अधिकार है। मतलब वो क्या करता है? नॉमिनेट करता है कि तुमको उठाया, तुमको बना दिया क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष। लेकिन एक बात को समझो, या तो गृह मंत्री करेगा या राष्ट्रपति करेगा, दोनों में से एक आदमी करेगा। लेकिन वो जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा ना बेटा, वो आदमी केंद्र सरकार का एक मंत्री होना चाहिए जिसको वो अध्यक्ष बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे घुमाएगा? पूछेगा क्षेत्रीय परिषद का गठन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, क्योंकि वो क्षेत्र का परिषद बना रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ को किसी मध्य क्षेत्र परिषद में शामिल किया गया है, तो मध्य क्षेत्र परिषद को किसने बनाया? राष्ट्रपति ने। मनोनीत करने का अधिकार किसको है? केंद्र का गृह मंत्री तथा राष्ट्रपति को। दोनों में से कोई एक व्यक्ति कर सकता है मनोनीत, किसको? अध्यक्ष को। अध्यक्ष कौन होगा? तो वर्तमान में भारत सरकार का जो मंत्री होगा उसी मिनिस्टर को ही अध्यक्ष बनाएगा जो कैबिनेट मंत्री हो, याद रखिएगा। केंद्र सरकार का मंत्री होना अनिवार्य है, नोट में लिख लेना, केंद्र सरकार का मंत्री होना अनिवार्य है, तभी वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बन पाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने अध्यक्ष बताया, उपाध्यक्ष बताओ। तो उपाध्यक्ष कौन होता है? एकदम खोल के ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन आता है, तुम गलत नहीं करोगे, समझना। उपाध्यक्ष होता है जो संबंधित राज्य होता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को क्या करते हैं? इसका उपाध्यक्ष बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर भारत में तो इतना सारा 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सभी उपाध्यक्ष होंगे क्या? नहीं बेटा, उपाध्यक्ष एक होगा, लेकिन 1 साल के लिए होगा। हर साल उसको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा और हर साल उसको बदला जाएगा। ठीक है, समझो अब बात को। उपाध्यक्ष जो होता है संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं बेटा, जैसे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ठीक, जब इनकी पारी आएगी तो इनको क्षेत्रीय परिषद बना दिया जाएगा और ये हर साल इसको उपाध्यक्ष को बदला जाता है। साल में 1 ही साल इनका काम करने का वैलिडिटी रहता है। कैसे? तो क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के पद पर बैठ के। क्लियर? आगे देख, इनका कार्य होता क्या है सर? तो कार्य होता है बेटा इनका क्षेत्रीय परिषद का, ये क्या करते हैं? क्षेत्र परिषद के अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो मिनिस्टर
है ना, जो राष्ट्रपति, गृह मंत्री, ये सब जो लोग मिल करके इस बॉडी को संचालित करते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है बेटा? ये केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध को सुधारता है, अर्थात रिलेशन मेकिंग का, गुड रिलेशन मेकिंग का इनका काम होता है बेटा। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों को सुधारता है। अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसका गठन मैंने बताया ना 1956 में हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा अंदर घुसता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बना, ठीक है, कब? 1953 को जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ, लेकिन उसको 56 में क्या है, पास किया गया था ना। तो 56 में जब पास किया गया तो एक इसको भी क्षेत्रीय परिषद के कॉन्सेप्ट को पास कर दिया। कैसे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जब पास किया गया उसी समय इसको भी 1956 में पास किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पास हुआ, ये भी पास हुआ। इसको कहा गया कि ये जो क्षेत्रीय परिषद है वो क्या है, सांविधिक निकाय मात्र है, ना कि संवैधानिक निकाय, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बल्कि ये स्टैट्यूटरी जो बॉडी होती है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। अब आप बोलोगे सर सांविधिक निकाय क्या है? देखिए बेटा, सांविधिक निकाय का मतलब यह होता है जो संसद का जो विधायिका होता है, जो संसद विधि बनाने के लिए जो संसद जिम्मेदार होता है, वो क्या करता है, एक सामान्य प्रस्ताव के द्वारा संसद में क्या करता है, उसको प्रस्तावित करता है और उसको लिखित रूप में एक कानून बना देता है। यही होता है सांविधिक अधिकार या सांविधिक निकाय, जिसमें विधायिका जो है एक सामान्य प्रस्ताव के द्वारा संसद में प्रस्ताव रखती है और प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव को पारित करके, बहुमत से पारित करके एक निकाय बना देती है। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं होती। इसको कभी भी सामान्य एक अधिसूचना के द्वारा खत्म किया जा सकता है। जबकि संवैधानिक निकाय जो है, इसमें परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसको आसानी से उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। एक स्पेशल इसके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। जब संविधान में संशोधन बताऊंगा तब बताऊंगा क्या क्या नियम होते हैं। अब देखिए उत्तरी परिषद के बारे में आपको बताता हूँ। 5 परिषद मैंने तुमको बताया। तो उत्तरी परिषद जो है, उत्तरी क्षेत्र का जो, अर्थात भारत की जो भूमि है उसका उत्तर वाला हिस्सा, ठीक है, भारत की जो भूमि है समझ लो बेटा, उसका उत्तर वाला जो एरिया है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तर वाला, इसका मुख्यालय कहाँ है उत्तरी क्षेत्रीय का? तो दिल्ली है। कहाँ? दिल्ली है। और एरिया कौन कौन सा आता है? तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली यूनियन टेरिटरी, इन सब से मिलकर के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बना था। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली। मध्य में, ठीक इसके सेंटर वाला, भारत के ठीक मध्य वाला एरिया। तो मध्य में क्या? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इसको रट लो, स्टार मेकिंग कर लो। क्यों? क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य इसी में आता है और पीएससी और व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जो है किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? तो सेंट्रल में आता है, सेंट्रल रीजनल काउंसिल में आता है, या मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ 4 राज्य शामिल हैं। उसके बाद में आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, अर्थात ये वाला एरिया, ठीक है, भारत भूमि का ये वाला एरिया। ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है कोलकाता है, जबकि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है, ठीक है। अब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पूर्व का जो एरिया है ना बेटा, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये सारे जो पूर्वी भारत के अंतर्गत आते हैं उसको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। जबकि मुख्यालय में, हेडक्वार्टर में कलकत्ता को बनाया गया है। फिर आता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मतलब ये वाला एरिया, पश्चिम वाला। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर है बेटा, मुख्यालय मुंबई। इसमें तुम्हारे पश्चिम में जो एरिया आते हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। वर्तमान में दमन दीव, दादर नगर हवेली क्या एक राज्य बन गया है? क्या दोनों मिलकर एक राज्य बने हैं? होमवर्क है, मुझे रिप्लाई कर देना, ठीक, तुम्हारे लिए। नेट में सर्च करो, दिमाग लगाओ, दौड़ाओ,
29 राज्य थे, 28 हुए, 28 होने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या बनाया केंद्र शासित, तो 7 था, वो 2 बढ़ गया तो 9 हो गया। 9 से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या फिर 8 हो गई, तो क्यों हुई, तुम होमवर्क में बताओ, अब भी मैसेज करो मेरे को। दक्षिण क्षेत्रीय जो परिषद है बेटा, अब वो साउथ वाला जो रीजन था, ये साउथ वाला, ये इसमें आ गया, इसका मुख्यालय चेन्नई है। इसमें क्या आएगा, दक्षिण का जितना भी एरिया है पौंडीचेरी को मिला के वो सब शामिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी संघ को भी इसी में शामिल किया गया है। इसको पूछा जाता है बेटा कि पौंडीचेरी किस में आता है, तो आप जो है गलत नहीं करना। और ये दमन द्वीप तथा दादर नागर हवेली को भी दिमाग में रखना, ये पश्चिम वाले एरिया में आता है दमन द्वीप तथा दादर नागर हवेली, जबकि पौंडीचेरी को पूछा गया है तो ये दक्षिण में आता है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में। इसके अलावा मैंने कहा था कि 5 क्षेत्रीय परिषद के अलावा एक परिषद और है जिसको पूर्वोत्तर परिषद कहते हैं, अर्थात पूर्व ये वाला एरिया, ये वाला रीजन, और उत्तर, इन दोनों को मिला के एक परिषद का गठन किया गया है, पूर्व उत्तर कहा गया बेटा। अब उसमें क्या क्या आता है समझना बात को। 1971 में संसदीय पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम एक बनाया गया। कब? 1971 में संसद में पूर्वी परिषद अधिनियम बनाया गया, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम बनाया गया, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, पूर्व और उत्तर के लिए मिला के एक अधिनियम। ठीक है, क्योंकि वहाँ की भाषा, बोली, संस्कृति एकदम अलग है और मिलती जुलती संस्कृति है। जैसे तिब्बती, नेपाली इत्यादि लोगों का देखना, ये सब एरिया में बसे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 1971 में संसद में ना एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 को रखा, और ठीक 72 में वो अधिनियम क्या हुआ, पास हो गया। 71 में रखा पूर्वोत्तर के लिए, पास कब हुआ, 72 में। ठीक है, किस दिन, तो 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त 1972 को ये पास हो गया। इसमें कहा गया इस क्षेत्र की जो 7 बहनें हैं, समझना बात को, 7 बहनें में कंफ्यूज मत होना। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भारत की 7 बहनें कौन सी हैं, या भारत की 7 बहनें में किसका नाम नहीं है। तो 7 बहनें में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये आता है सिक्किम को छोड़ के। सिक्किम को इसमें 8वें सदस्य के रूप में 1994 में शामिल किया गया, क्योंकि सिक्किम में भी इनके लक्षण देखने को मिला, और इसीलिए कहा कि सिक्किम को क्या करो, अब इसमें शामिल कर दो। परंतु सिक्किम अभी भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में अभी भी आता है और पूर्व उत्तर में भी आता है। यहाँ पे एक पूर्वोत्तर परिषद है, ये परिषद के अंदर क्षेत्रीय परिषद नहीं है, ये खाली इन दोनों का एक संघ है। 7 बहनों का संघ बोलते हैं इसको, 7 बहनों का संघ कहते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है ये 1994 को 8वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। पेपर कैसे पूछेगा कि अब देखो कैसे तुमको फंसाएगा, देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझो। पूर्वोत्तर जो परिषद है वो किस अधिनियम के तहत पारित हुआ, याद रखना 1971 के अधिनियम पे, 72 मत मारना। 1971 के अधिनियम के तहत पारित हुआ, कब हुआ, तो 8 अगस्त 1972 को हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, और ये 7 बहनें जो है इसमें शामिल हैं, सिक्किम को छोड़ के। सिक्किम 1994 में 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, लेकिन ये 7 बहन में नाम इसका नहीं आता। तो ये हो गया लेक्चर नंबर 11 क्लास हमने कर लिया। कल मिलेंगे 12वें क्लास पे। ठीक है, हे मातृभूमि जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें बेटा।